हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग 2025 से निकलने जा रहे हैं और 2026 में प्रवेश होने वाले हैं। तो 2026 को लेकर कई बार लोग अपनी मूलांक के हिसाब से प्रेडिक्शन देते हैं, कई बार एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, कई बार आपकी राशियों के अनुसार प्रेडिक्शन होती है। बट ये सिचुएशन के अनुसार प्रेडिक्शन चल रही है कि आप जिस सिचुएशन में है, तो क्या 2026 में आपकी ये सिचुएशन वैसी ही रहेगी या कुछ परिवर्तन या कुछ उम्मीदें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 बार की प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो गई है कि ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कौन सी स्थितियां का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड निकालते हैं आपके 2026 के, जो आपके भविष्य की ओर हमें बताता है कि वहाँ पर आप किस तरह से अपने आप को सचेत कर सकते हैं या फिर किन बातों जो छूट गई हैं उसको फिर से रिकॉल करके अपने लिए कोई एक नई स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ आपके जीवन में यदि इस समय करंट सिचुएशन में कोई ऐसा है जो आपको तरक्की नहीं करने दे रहा है या आपके मन मुताबिक कार्य नहीं करने दे रहा है, तो यहाँ आपके साथ जो हो रहा है 2025 में, क्या 2026 में आपके साथ वही सिचुएशन रहने वाली है या कोई सिचुएशन इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएगी? क्या आपको जो अभी नहीं करने दिया जा रहा है या आपको ताले में रखा जा रहा है या फिर आपके कामों में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्या 2026 में भी जारी रहेगा या आप उन प्रतिबंधों को तोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाओगे या फिर आप उनको मना लोगे कि भाई मेरे लिए ये काम करना ज़रूरी है तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मतलब यहाँ क्या होने वाला है 2026 में? क्या आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है या फिर से आपको ऐसे लोग 2026 में भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे? तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है आपकी। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपकी सिचुएशन इस समय 2025 को लेकर क्या चल रही है। 2025 में बहुत सारे लोगों के जीवन में जस्टिस वैसे हो चुका है ना। ये तो नहीं कह सकते कि आपके जीवन में जस्टिस नहीं हुआ है। बिल्कुल आपके साथ न्याय किया गया है। न्याय स्वरूप यहाँ पर आप में से कई लोगों को आपके रास्ते खोले गए हैं। कुछ लोगों को ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई है जो उनके काम बना रहे हैं या फिर कुछ लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो गए हैं। तो आपके साथ न्याय हुआ है, ये पक्की बात है, और आपने अपनी हिम्मत दिखाई है, ये भी पक्की बात है। कई लोगों ने अपने वाचा से, कई लोगों ने अपनी आंखों से या फिर कई लोगों ने अपने व्यवहार से अपने आप को साबित किया है कि प्लीज़ कीप अ डिस्टेंस। ऐसा कुछ तो भी यहाँ सुनाई दिया मुझे कि भाई थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, वही सही है। 2025 में आप लोगों ने बहुत सारे कुछ काम करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो रिजल्ट नहीं देखने को मिला है जो आप चाह रहे हैं। कुछ लोग अपने लवर या फिर अपना ये बात का ध्यान रख रहे हैं कि भाई हमारे परिवार में तो खुशियाँ रहे, हम दोनों के बीच में प्यार बना रहे, कपल्स के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे, लेकिन फिर भी एक ध्यान आध्यात्मिकता की ओर या एंजल कनेक्शन की ओर मूव ऑन हो रहा है 2025 के अंत तक होते होते। कुछ लोग अभी भी अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। वो सारी बातें रिकॉल कर रहे हैं जो उन्हें परेशान करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आप परेशान हो रहे हो। यदि मैं जिस समय रीडिंग कर रही हूँ उस समय भी करंट सिचुएशन मुझे यही नज़र आ रही है कि इस समय भी आप खुश नहीं हो और इंतज़ार है कि कोई मेरा रास्ता खोल दे या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ला के दे दे। अभी भी आप इसी बात पे हो, लेकिन फिर भी आपको यही महसूस हो रहा है 2025 में कि न्याय तो हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी अन्याय जारी है।
अभी भी कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपको फील हो रहा है। तो क्या 2026 आपकी 25 आपकी पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये वर्ष के अंत होते होते? तो प्रश्न चिन्ह यहाँ आप लगा रहे हैं। तो चेक करते हैं 2026 में क्या आपकी रुकावट का कारण बनेंगे। ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, ये आपके जेलस लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते, या आपकी स्वयं की उन्नति वो होते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि देखो, जब इंसान अपने आप को आध्यात्म की ओर मोड़ने लग जाता है तो कहीं न तो कहीं परिवार थोड़ा बहुत छूटता ही छूटता है। तो यहाँ आपसे ये कार्ड आप क्या कहना चाहता है 2026 में क्या होने वाला है? ओ माय गॉड, सेम कार्ड है ना, कि 2026 में जिन लोगों को उनके दुश्मनों ने घेर के रखा हुआ है, या उनको अभी भी वो तरक्की करने नहीं मिल रही है, या उनको उनके दिल की कोई नहीं सुन रहा है, या आप अभी भी चिंताओं में बैठे हैं कि भाई मेरा काम कैसे बनेगा, वो कैसे होगा। तो कुछ लोग इस टेंशन को 2026 में भी ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिनके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिल की बात नहीं सुनी। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी इच्छाओं को वैल्यूज नहीं दी। तो ऐसे लोग आपको 2026 में भी मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जस्टिस क्रिएट हो सकता है क्योंकि जस्टिस के नीचे ही कार्ड है वो। तो ये कार्ड अब आपको ये बता रहा है 2026 में अपनी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के नाम जाप कर लो। आध्यात्मिक उन्नति का नाम ये नहीं होता है कि आप बस अपना डेली रूटीन छोड़कर, जिम्मेदारियां छोड़कर भगवान के पीछे भागो। ये नहीं होता है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब होता है पहला, पॉजिटिविटी में रहना, हर चीज में ग्रैटिट्यूड का भाव रखना, मोटिवेट रहना, अपने लिए कुछ फ्री टाइम निकालना, अपने लिए ईश्वरीय ध्यान के लिए टाइम निकालना, उम्मीदें बनाए रखना, विश्वास के साथ आगे चलना, हमेशा कुछ नई चीज़ों करके अपनी पुरानी चीज़ों को रेक्टिफाई करते रहना, मतलब स्वयं का जज बनना। और यदि आपको लगता है कि मेरे में ये कमी है तो उसको सुधार दो। ये होता है स्टार सीड का काम, है ना। तो ये आप में से जितने लोगों के काम नहीं बनेंगे उसमें से कई लोग आध्यात्म की ओर मूव ऑन होते हुए नजर आएंगे। मतलब वो किसी ऐसे लोगों से मिलेंगे जहां उनके कुछ रास्ते खुलेंगे। यस, आपको कोई गुरु मिलेगा, विजडम, कुछ स्पिरिचुअल विजडम ही आपको इन सारी चीजों से बचाएगी और बाहर निकालेगी। कुछ परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता हुआ आपको 2026 में मिलेगा, लेकिन आप उस एडवाइस को फॉलो करेंगे तभी वो आपके काम बन पाएंगे। कुछ ट्रेडिशनली रिचुअल्स भी आप में से कई लोगों के घरों में होता हुआ नजर आ रहा है। यस, लवर के नीचे ये कार्ड है तो इसका मतलब जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है या जो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल मेरी शादी हो जाए, तो मे बी आपकी शादी की बात स्टार्ट हो सकती है। कोई आपको आपका प्यार मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका ध्यान कहीं और भी हो सकता है। तो इस बारे में पूरा सचेत रहिए। या कुछ लोग जो इस वर्ष दुखी हैं उनको इस बात की चिंता 2026 में भी सताएगी कि क्या मेरे को कोई चोरी ना कर ले, मेरी चीज़ें कोई चुरा न ले, कोई एनिमीज़ है क्या मेरे लाइफ में। तो जिन लोगों को आज 2025 में चिंताएं हैं ना, 2026 में भी आपको थोड़ी चिंताएं बनी रहने वाली हैं, क्योंकि आपको हर वक्त इस बात का डर है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी बातें इधर की उधर कर रहा है, या फिर आपकी चीज़ों को या आपके वैल्यूज़ को चुराने की कोशिश करेगा। यहाँ अपने बैंक से रिलेटेड पेपर्स या आपकी चेकबुक, पासबुक हो गई, या अपने कार्ड्स हो गए, या अपना मोबाइल हो गया, या अपने घर के डॉक्यूमेंट्स हो गए जो इधर उधर पड़े रहते हैं, ज्वेलरी जो इधर उधर पड़ी रहती है कई बार, अरे हम रख देंगे बाद में। तो आपको सब सही समय पर, सही वक्त पर रखने की ज़रूरत है, ठीक है।
सही समय पर, सही वक्त पर, सही स्थान पर रखने की ज़रूरत है। नहीं तो 2026 में कुछ चोरियां होने का डर भी है। कोई है जो आप पर ताक बनाए बैठा है, जो आज भी आपको परेशान कर रहा है। कुछ लोगों को जो इंतज़ार है फॉरेन जाने का, या फिर पढ़ाई के लिए जाने का, या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा वहाँ सेटलमेंट हो जाए, तो टाइम आ रहा है अब आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन का। इसका मतलब जिस उम्मीद से आप 2025 में बैठे थे, 2026 में आपकी वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आएंगी। मैरिज के योग बहुत सारे लोगों के बनते हुए नज़र आएंगे, या बहुत सारे लोगों की होती हुई भी नज़र आएगी 2026 में। इंतज़ार ख़त्म होगा, ये बात तो पक्की है। हाँ, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है 2025 में, डिसअपॉइंट किया है आपको, हर्ट किया है आपको, अब आप 2026 में उस पेनफुल सिचुएशन से अपने आप को विड्रॉ करते हुए नज़र आएंगे। अब ऐसे लोगों से अब आप दूरी बना लेंगे पूर्ण रूप से। अभी तक आप लोग ने दूरी बनाई होगी फिजिकली, बट आप मानसिक रूप से भी ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वो जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ लोग अपने घर को छोड़कर किसी और जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है आपको कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी मिले, तो उसके लिए भी आप मूव ऑन हो सकते हैं अपने लोगों से। मतलब घर छोड़कर किसी का जाना यहाँ पर नज़र आ रहा है 2026 में। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, ओके, 2025 में आपने जो ये सोचा था ना कि मेरी सारी विश फुलफिल हो जाएगी, वो 2026 के अंत तक जाते तक यदि किसी ने अपने थॉट को, अपने आप को पॉजिटिविटी में नहीं डाला, देखो यहाँ स्टार सीट का कार्ड यहाँ भी आया है, यहाँ भी है, तो इसका अर्थ ये है कि यदि आपने अपनी उम्मीदों को पॉजिटिविटी में नहीं रखा, ब्लाइंड होकर किसी पर विश्वास नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि उम्मीदों से चलना है, अपनी इच्छाओं को पूरी करना है, तो खुद को स्टेप आउट करना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा, नेगेटिविटी से बचना ही पड़ेगा, अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, नाराज़ नहीं होना, क्योंकि ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए ही रीडिंग हो रही है, तो मेंटली तौर पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इससे बंधन से मुक्त हो जाएं, ताकि आपको जो नई दिशाएं दी जा रही हैं, सक्सेस दी जा रही हैं, उस पर आप काम कर सकें। नहीं तो 2026 में भी निराशा मिल सकती है। ठीक है, तो निराशा से बचना है तो एक्टिव होना पड़ेगा, स्वयं के लिए कार्य करना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कोई बात आपके कान में भर सकता है, कोई आपको मिसगाइड भी कर सकता है। कभी भी किसी के खिलाफ यदि कोई चीज़ बोली जा रही है, तो यहाँ आपको सतर्क होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोई आपकी जो मासूमियत है उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। इसका आपको ध्यान रखना होगा 2026 में। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ यही कहा जा रहा है। मून कार्ड अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 दिन हमारा नो मून जोन है। तो जितनी भी पूर्णिमा आ रही है आपके 2026 में, वहाँ आप अपनी उम्मीदें छोड़ना नहीं, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाना। जिस तरह से चंद्रमा अपनी फुल अवस्था में रहता है पूर्णिमा के टाइम पर, वैसे आपको पूरा फुल एनर्जी में रहना होगा। और जो न्यू मून वाली स्थिति रहती है, उस न्यू मून वाली स्थिति में हमेशा अपने आप को बैलेंस क्रिएट करना। 2026 के जितने भी हमारी अमावस्या वाला टाइम आएगा, उसके बाद जो न्यू मून वाली स्थिति आती है, तो उस स्थिति में अपने आप को, अपने माइंड को, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर होता है या किसी ऐसे भाव में रहता है जहाँ पर वो कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में उतार चढ़ाव मन में बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अपने ड्रीम्स को या अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीदें नहीं छोड़नी है आपको, और धीरे धीरे अपने खुद के गोल तक पहुंचना है जो आपने बनाए हैं। डिसिप्लिन वे में आपको 2026 में काम करते हुए देख रही हूँ। काफ़ी सिंसेरिटी आ जाएगी आपके अंदर,
काफ़ी एनर्जी भी गेन कर लेंगे 2026 में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैशन आपने 2025 में पाला था उस पर आप भिड़ जाओगे काम करने के लिए, क्योंकि बस मुझे वो सफलता चाहिए, ये आप संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब आपको अपने ड्रीम्स पर पूरी उम्मीदें हैं कि मेरा ड्रीम्स बिल्कुल राइट फॉर्म में है और मुझे उसको हासिल करना ही करना है। और जब भी आपको न्यू मून मिलेगा 2026 में, उस समय आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नई शुरुआत हमेशा होती है। जब भी कोई चीज़ें फेल हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि फिर से न्यू मून आने वाला है, और ये न्यू मून 24 घंटे में ही आ जाता है, इसलिए चिंता नहीं करना। अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने जिस आराध्य को आप मानते हैं उनका नाम जाप स्टार्ट कीजिए, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो जाए आपका। बिल्कुल 2026 में आप बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आप अपनी हीलिंग के लिए भी कार्य करेंगे। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपको मेंटली विक्टिम बनाने की कोशिश की है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर डाल दिया है, रिस्ट्रिक्शन में जिसने आपको डाल दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी हीलिंग कर लेंगे और आप इस सिचुएशन से बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। तो ये निकल कर आ रहा है आप लोगों। तो 2026 में मैं आपके कुछ आकाशिक रिकॉर्ड भी निकाल लेती हूँ। देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड आपके क्या कहते हैं। आप लोग ब्रांड बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप में से बहुत सारे लोग जिस पर काम कर रहे हैं ना, उसका एक ब्रांड बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी जो शिव शक्ति की एनर्जी है उसको आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक आप अपना लोगो भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से जितने लोग अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आपका जो विश्वास है अपने विजन पर, और उसको आप जो पूरा करना चाहते हो, रियली कोई नहीं रोक सकता आपको। 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका किसी कारणवश बर्थ हुआ है ना, यूं ही बर्थ नहीं हुआ है, किसी कारणवश बर्थ हुआ है। आर्कएंजल रफाएल आपकी हीलिंग कर देंगे। आपके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, प्लीज़ ग्रीन एनर्जी उनसे कॉल कीजिए, ताकि आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारा प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारी उम्मीदें नज़र आ रही हैं, और कुछ लोगों के साथ मिलकर आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्क एंजल गैब्रियल भी साथ है। बाप रे, यहाँ तो आर्च एंजल रफाएल एंड आर्च एंजल गैब्रियल, सुपर। आर्क एंजल का साथ हो तो जीवन में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप भले ही धीरे गति से बढ़ेंगे, लेकिन अंततः अपने मंजिल तक पा लेंगे। तो जितने लोग भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं 2026 में, वो सब स्टार्टअप कर सकते हैं। अपना किसी आप बिजनेस को आप डाल सकते हैं। आप अपने खुद के विज़न से आगे बढ़ने वाले हैं। लोगों की सलाह ज़रूर लेंगे, लेकिन विज़न आपका रहने वाला है। प्रभु जी का संपर्क रहेगा आपके साथ। आप अपने परिवार के साथ और अपने काम के साथ बहुत बैलेंस क्रिएट कर लेंगे 2026 में। एक नई शुरुआत है आप में से कई लोगों की। स्टार्टअप जैसे मेरे मुंह से निकला ही है, तो यस, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आप में से कई लोग अपने करियर को जो ग्रोथ देना चाहते हैं, या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। 2026 आपके एक विज़न के रूप में आपको मदद करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग प्यार के लिए, मतलब शादी की उम्र में हो, तो बिल्कुल वो भी नज़र आ रही है मुझे। हाँ, बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मैंने जैसे कल भी आप लोगों को बताया, कुछ पेपर है जो अभी भी मिसिंग है, तो डियर वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हक की बात कर रही हैं, तो यहाँ आपको उन सारी डाइवर्सिटी को भी समझना होगा जो आपके लाइफ में है। उन सारी चीज़ों पर यदि आपने पूर्ण रूप से कार्य किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा है कि भाई मुझे ग्रोथ मिल जाए, मुझे प्यार मिल जाए, मुझे सफलता मिल जाए, तो ये सब आप अपने लाइफ में करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुशियाँ मिलेंगी आपको, लेकिन आपका ध्यान किसी भी नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं रहना चाहिए।
आपका ध्यान सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए और अपने कामों की तरफ, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब आप किसी नाउम्मीद से जुड़े नहीं हैं, आप किसी चीज़ से निराश होकर नहीं जा रहे हो, बल्कि अपनी नई उम्मीद के साथ अब आप मूव ऑन करोगे। अब ऐसे लोगों को आप जगह नहीं देंगे जो आपका दिल तोड़ देते हैं, आए दिन आपको डिस्टर्ब करते हैं, आए दिन आपको आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके मॉरल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रहोगे। ये रिफ्लेक्शन किसका है? ये रिफ्लेक्शन प्रभु के साथ आपका बनने वाला है, और प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे किस और जाना है और कहाँ आपका काम बनेगा। आप अपनी वाचा से, अपने बोलने के तरीके से अपना काम बनाते हुए दिख रहे हूँ मैं, और ब्रांड बनेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो कौन कौन अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है और कौन अपना ब्रांड बनाना चाहता है, किसके दिमाग में ब्रांड बनाने का आ रहा है, क्योंकि ये ब्रांड बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है 2026 में। बिल्कुल टाइम हीलिंग की हो चुकी है, तो सारी निगेटिविटी अब आप निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव पर्सन हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई भी गिल्ट हो, चाहे कोई भी आपके दुख दर्द हो, उसको आप जगह नहीं देंगे, बल्कि एक उम्मीद के साथ कॉन्फिडेंटली और काफ़ी एंथुसियाज्म मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके अंदर इतना साहस नज़र आ रहा है जिस तरह एक सोल्जर में होता है, तो अपने कामों को आप सोल्जर की तरह करते हुए नज़र आएंगे 2026 में। जो भी आपको रिजेक्ट करेगा, आप उससे मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपनी पावर को समझते हुए दिख रहे हैं, आप कम बैक करते हुए अपने जीवन में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस, इसी भावना के साथ, इसी सोच के साथ आगे बढ़िए, जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। हरे कृष्णा। या मेरे को इन्फिनाइट का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक इन्फिनाइट दिख रहा है, तो आप में से जितने लोग भी चाहते हैं एक इन्फिनाइट का साइन भी बना सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अपना एक अभी से लोगो बना के रख लीजिए, तो वो लोगो भी आपको आपकी तरक्की देने में सहायक सिद्ध होगा। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।